नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं इस तमाम बड़ी खबरों का। दिल्ली में कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर इंदौर के टंटिया भील चौराहे पर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों की प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अखंड भारत मिशन के संस्थापक फाउंडर अश्विनी शर्मा के संरक्षण में मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर योगेश चौहान धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। छात्रों के समर्थन में योगेश चौहान ने कहा कि देश के मेहनती छात्रों के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अखंड भारत मिशन बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए हर संभव सहयोग करेगा और छात्रों के इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हर मुद्दा किसी राजनीतिक का नहीं होता बल्कि करोड़ों छात्रों के विश्वास का है। यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों का यह आंदोलन और व्यापक होगा। बताइए, आप भोरकुआ टंटिया मामा भील चौराहे पे मौजूद है और आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर लीक को, तो क्या आपकी मांगे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं और कितने दिन हो गए आपको आज यहाँ पे? ये अनिश्चित धरना प्रदर्शन का आज हमारा 16वां दिन हो चुका है। साथ ही हमारा कल 14 तारीख को यहाँ पे टंटिया भील से कलेक्टर का घेराव था। वहाँ 23 सूत्री मांगों को लेके गए, जिसमें से 3 मांगे हमारी मांगनी गई। अब देखते हैं कि 3 दिन में क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है। साथ ही ये अनिश्चित धरना प्रदर्शन का उद्देश्य देश के महान क्रांतिकारी कहे जाए वर्तमान में उनकी जो लड़ाई लड़ने का तरीका और देश में बदलाव का तरीका शिक्षा स्तर पे, सोनम वांगचुक जी जो अनिश्चित धरना प्रदर्शन के साथ में वो अनशन पे हैं, जिन्होंने आज ये 18 दिन से भोजन नहीं खाया है। किसके लिए? हम युवाओं के लिए। तो हम युवाओं का समर्थन सोनम वांगचुक जी के हो लेके है। साथ ही हमारी मांग है देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, देश में जो शिक्षा में भ्रष्टाचार लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। 21 मासूम बच्चों की जो मौत हुई उन पे भी सरकार गंभीर रूप से चिंतन करके उनके माता पिता और उनके परिवारों को सहायता राशि दी जाए। साथ ही लगातार मध्य प्रदेश में भी बड़ी स्तर पे शिक्षा स्तर का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, इसमें सुधार किया जाए। अन्यथा ये नहीं होता है तो आगे अनिश्चित धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और सोनम वांगचुक जी को अगर कुछ होता है तो युवा आने वाले समय में बड़ी क्रांति का रूप लेगा। ये आप शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। तो हमारी मांग है कि पहली प्राथमिकता सबसे पहले वो इस्तीफा दें। अच्छा, आप 16 दिन से ये धरना प्रदर्शन में शामिल है, तो कोई अधिकारी या किसी का फ़ोन आया कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसको लेके हम आगे आपकी बात बढ़ाएंगे आगे? नहीं, कोई अधिकारी नहीं यहाँ पर आया और ना जिम्मेदारी नेता लोग जो यहाँ के मंत्री वगैरह बने हुए हैं वो लोग भी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है वोट लेने के लिए तो जगह जगह कोने कोने जाते हैं, एक समस्या पूछने, बेटा खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसे, ऐसे पूछने आ जाते हैं। भले आप काम करते कि नहीं करते बात का विषय रहता है कि ठीक है ये हमारे संवैधानिक अधिकार है तो जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। बच्चे आपके लोग हैं कि दुश्मन थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, हथियार लेके थोड़ी बैठे हैं। हम ये देख के ये ढोल लेके बैठे, इस तरीके से गीत गाते रहते, क्रांतिकारी गीत गा रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन करते, चॉकलेट बांट के आप लोगों को जगा रहे हैं। हमारे इस 16 दिन में हमने करीबन 7-8 एक्टिविटीज़ करी, गीत के माध्यम से करा है, आंखों में पट्टी बांध के करा है, मेलोडी लोगों को बांटी है, कैंडल मार्च किया है, हमने यहाँ तक कि हवन किया है। कम से कम सद्बुद्धि दे इस प्रकार के जो आप भाई मंत्री को ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा ना आप बोल पा रहे, मतलब गूंगे भी हो, बहरे भी हो, लंगड़े भी हो चुके, आप तो दिखना भी बंद हो गया आपको, क्योंकि 21 लोग मरे। आप इतना बोलते थे कि नहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो हम तब भी मानते हैं कि हमारे मंत्री को कम से कम हमारे बच्चों की चिंता है। आप ये भी नहीं बोल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप व्यापारी बिजनेस बना लिया बच्चों का। एनटीए पे आप रोक नहीं लगा रहे हो, एनटीए लगातार नीट पेपर को बार बार लीक कर रही है, बार बार सेंटर, एक सेंटर से 40-40 बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है। पिछली 2024-25 में आपको देखने को मिला, तो क्यों नहीं आप एनटीए पे रोक लगा रहे हो? क्या आपको इतना बड़ा चंदा या फंड देती है? हमारा आरोप खुला आपसे, एनटीए पे रोक लगाओ। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो पटवारी का सिलेक्शन पिछली बार करवाई थी, वो भी संस्था कम से कम अभी एसएससी जीडी की करवा रही है। मतलब पहले टीएससी मतलब टाटा कंपनी करवाती थी, आज वही जो 100 में से 101 नंबर दे रही है, ऐसी कंपनियों को आप दे रहे हो। और आप
किस प्रकार से ऐसी कंपनियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हो। आप शिक्षा पे सुधार करने के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, उसी को लेकर हम अनिश्चित धरना पे बैठे हैं और सोनम वांगचुक जी के समर्थन में बैठे हैं। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है तो हम लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदर्शन से आपको जगाने को सरकार को काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरुण बड़ोले। राकेश परमार की रिपोर्ट।